सर्वाय मेरा राम राम मत तरो साथी मुकेश माइंड एजुकेशन हब पर इन गर्मियों में रिकॉर्डनेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करने लग रहा हूँ। मैं था कतर लेके हूँ आज राजस्थान जीके की एक न्यू क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण जिले जो एग्जामिनर हमें बार बार एग्जाम्स में पूछने लग रहे हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे जिलों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झील। राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें डीडवाना कुचामन में पाई जाती है। और ये पूछे कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो होगी सांबर झील। ये फुलेरा जयपुर में आता है। इसमें सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। सांबर झील में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। हमारी दूसरी सर्वाधिक बड़ी खारे पानी की झील आती है पंचपद्रा। ये बालोतरा में आता है पंचपद्रा। ये बालोतरा में आता है। इसका नमक पंचपद्रा में जो नमक बनता है उसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झील है। सर्वाधिक मीठे पानी की झील राजस्थान में उदयपुर में। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, और लेक सिटी भी उदयपुर को ही कहा जाता है। इसके बाद में आता है, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील कौन सी है? इसमें हमारी जैसमंद झील है जो सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील है, जो सलुम्बर में आती है। ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग। ये जल सुरंग बनाई गई थी उदयपुर में झीलों में पानी की आपूर्ति के लिए। इस सुरंग का नाम है देवास सुरंग। ये 11.6 किलोमीटर लंबी है। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान की सबसे पवित्र और सर्वाधिक दूषित झील कौन सी है? जो पवित्र भी है और सर्वाधिक दूषित भी है, कौन सी झील है ऐसी? इसमें हमारे आती है पुष्कर झील। ये सबसे पवित्र भी है और दूषित भी है। यहाँ पर प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पुष्कर झील को तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। ये तीर्थों का मामा भी कहलाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची व गहरी झील, यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और वो गहरी भी है, कौन सी झील है? ये हमारी आती है नक्की झील है माउंट आबू में। ये 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1200 मीटर ऊंचाई पर। नक्की झील का मान्यता है कि ये देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर बनाई गई थी। फिर हमारे अगला प्रश्न आता है, ऐसी कौन सी झील है जो उल्का पिंड गिरने के दौरान बनी? ये हमारी आ जाती है रामगढ़ झील, जो 12 में है। रामगढ़ झील कहाँ है? 12 में। यह देश की पहली झील है जिसको जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। देश की पहली झील जो जियो हेरिटेज साइट में शामिल हुई वो कौन सी है? ये रामगढ़, जो उल्का पिंड द्वारा बनी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की कितनी झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया, यानी कि NLCP में शामिल किया गया? वो आती है 6 झील। उनमें हमारी पहली है पिछोला झील, फिर फतेह सागर झील, फिर नक्की झील, फिर पुष्कर झील, फिर आना सागर झील, फिर मानसागर झील। इन 6 झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? ये आती है सिलिसेट झील, अलवर। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, या भरतपुर की जीवन रेखा किस झील को कहा जाता है? इसमें हमारा आ जाएगा मोती झील। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है। मोती झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, जिनसे उच्च गुणवत्ता वाली खाद बनाई जाती है। मोती झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली हरी खाद बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहा जाता है? यानी जिस प्रकार हम दर्पण में देखते हैं, उसी प्रकार हमें किस झील में हमारी दृश्य दिखाई देता है, यानी तस्वीर दिखाई देती है दर्पण की तरह? वह है गजनेर झील, बीकानेर। गजनेर झील, बीकानेर। अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई झील है फायर सागर झील, यह अजमेर में है। तो इसमें कुछ वर्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे सर्वाधिक झील कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। सर्वाधिक झील उदयपुर में पाई जाती है, इसे झीलों की नगरी भी कह देते हैं। उच्च गुणवत्ता नमक किस झील से प्राप्त किया जाता है? ये हमारी पंचपद्रा झील है, यहाँ से उच्च गुणवत्ता का नमक प्राप्त किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन पीछे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं सभी क्वेश्चन, और ये बार बार पूछे जाते हैं। राजस्थान की झीलों से ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताना, मैं ऐसी और क्लासें बनाऊँगा आपके लिए। धन्यवाद।